नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज के इस वीडियो से हम ऑपरेटिंग सिस्टम एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, जहां पे हम 200 प्लस एमसीक्यू सीखने वाले हैं। दोस्तों, ये वीडियो का पार्ट 1 है, जहां पे हम टॉप 50 एमसीक्यू सीखेंगे जो आपको हर एक इंटरव्यू और ऑब्जेक्ट एग्जाम के लिए पूछते हैं। इसी के साथ मैंने सी प्लस प्लस, डीबीएमएस एसक्यूएल इसके भी एक सीरीज बनाई है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है, जरूर आप उसको भी देख लीजिए। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए और आने वाले हर एक वीडियो पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे क्लिक कीजिए, क्योंकि इसी प्रकार का कंटेंट्स मैं हमेशा बनाता हूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो को। चलो गाइस, स्टार्ट करते हैं ओएस के टॉप 50 एमसीक्यूज, जिसमें डायग्राम भी इंक्लूड है। सबसे पहला क्वेश्चन, इफ अ प्रोसेस इज इन ब्लॉक स्टेट वेटिंग फॉर सम आईओ सर्विस, व्हेन द सर्विस इज कंप्लीटेड देन प्रोसेस गोज टू। देखो, क्वेश्चन समझ के लिए पहले उन्होंने क्या बोला है कि इफ अ प्रोसेस इन ब्लॉक स्टेट, प्रोसेस ब्लॉक स्टेट में है ऑन एंड वेटिंग फॉर सम आईओ सर्विस, वो इनपुट आउटपुट सर्विस के लिए वेट कर रही है, आईओ सर्विस के लिए। एंड उन्होंने आगे बोला है व्हेन द सर्विस इज कंप्लीटेड देन प्रोसेस गोज टू। ऑप्शन दिए टर्मिनेटेड स्टेट, न्यू स्टेट, रेडी स्टेट, रनिंग स्टेट। चलो इसके लिए डायग्राम देखते हैं। जैसे कि डायग्राम में दिया गाइस, प्रोसेस की न्यू स्टेट है, उसके बाद आप देख सकते हो रेडी स्टेट है, रनिंग स्टेट है। ठीक है, रनिंग स्टेट में से अब देखो, रनिंग स्टेट में से आपको अगर कुछ आईओ सर्विस चाहिए इनपुट आउटपुट, तो उस केस में आपका वो प्रोसेस वेटिंग स्टेट में जाता है। वहां पे आईओ वेटिंग क्यों रहती है, और वेटिंग स्टेट में जाता है वहां पे। और उसके बाद आपका प्रोसेस, जब वो आईओ कंप्लीट होता है, फिर से आपका प्रोसेस आ जाता है रेडी क्यू में। तो आपका इसमें से सही ऑप्शन है सी, रेडी स्टेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टेबल इज मेंटेन बाय ऑपरेटिंग सिस्टम टू कीप ट्रैक ऑफ हाउ मेनी फ्रेम्स हैव बीन अलोकेटेड अवेलेबल। देखो, क्वेश्चन क्या पूछा उन्होंने, ऐसा कौन सा टेबल ओएस द्वारा मेंटेन किया जाता है ना फ्रेम का ट्रैक रखने के लिए, कितने नंबर ऑफ फ्रेम अलोकेटेड है, अवेलेबल है इसके लिए। चलो ऑप्शंस पढ़ते हैं। ए पेज, बी फ्रेम, सी मैपिंग एंड डी नन ऑफ द अबव। गाइस, अगर हम बात करेंगे है ना ओएस द्वारा, है ना, एक जहां पे डायग्राम में दिखाया आपको, मेन मेमोरी में एक्चुअली आपके जो टेबल होता है वहां पे, है ना, वहां पे फ्रेम्स रहते हैं। मेन मेमोरी आपकी फ्रेम्स में डिवाइड करते हैं, और फ्रेम के अंदर एक्चुअली आपके पेजेस रहते हैं, जहां पे डायग्राम में दिखाया है मैंने, पेज 5 है, 4 है, 1 है। तो आपका जो भी है, मतलब वो जरा टेबल जो रहने वाला है वो है फ्रेम टेबल। ठीक है, तो आपका सही ऑप्शन है बी, फ्रेम। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिबूटिंग इन द ऑपरेटिंग सिस्टम मीन्स, रिबूटिंग का मतलब क्या है। ए, टर्निंग ऑफ, बी, रिस्टार्टिंग कंप्यूटर, सी, इंस्टॉलिंग प्रोग्राम, डी, नन ऑफ द अबव। गाइस, रिबूट करना मतलब क्या, जब भी हम कंप्यूटर को रिस्टार्ट करते हैं, ठीक है, रिस्टार्ट को हम क्या बोलेंगे, रिबूटिंग। तो आपका सही ऑप्शन है बी, रिस्टार्टिंग कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्विसेज ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम कैन बी एक्सेस बाय। देखो, ऑपरेटिंग सिस्टम के सर्विसेज हम कैसे एक्सेस कर सकते हैं। ए, असेंबली स्टेटमेंट, बी, लाइब्रेरी, सी, सिस्टम कॉल एंड डी, नन ऑफ द अबव। गाइस देखो, एक तरफ है आपके ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, वहां पे आपके रहेंगे उसके सर्विसेज, ओएस के सर्विसेज या फिर फंक्शन। उसको कैसे एक्सेस करना है। एक तरफ है आपका प्रोसेस, डायग्राम देखो, एक तरफ है आपका यूजर प्रोसेस, एक तरफ है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर आप हमें ऑपरेटिंग सिस्टम के सर्विसेज एक्सेस करना है गाइस, तो बीच में जो इंटरफेस लगता है ना, हम उसको बोलते हैं सिस्टम कॉल। तो आपका सही ऑप्शन है सिस्टम कॉल। सर्विसेज ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम कैन बी एक्सेस बाय सिस्टम कॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन, in which queue processes that are prepared to be executed and waiting। देखो, ऐसा कौन सा क्यू है जहां पे प्रोसेस एग्जीक्यूट होने के पहले रुकते हैं, है ना, वेट करते हैं। तो ऑप्शंस दिए, वेटिंग क्यू, बी, रेडी क्यू, सी, प्रोसेस क्यू एंड डी, नन ऑफ द अबव। गाइस देखो, आपका जब भी प्रोसेस रन होता है वो बोलते हैं हम रनिंग। अब रनिंग होने से पहले जहां पे है ना प्रिपेयर, है ना, प्रिपेयर टू बी एग्जीक्यूटेड, रनिंग होने से पहले या फिर एग्जीक्यूट होने से पहले जो क्यू रहता है आपका, उसको बोलते हैं हम रेडी क्यू। देख लीजिए डायग्राम, रेडी क्यू में से बाद में हो जाते हैं रनिंग के लिए। तो आपका सही ऑप्शन है बी, रेडी क्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन केस ऑफ प्रोसेस फेल्यूर मोस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम राइट इंफॉर्मेशन। ए, बैच फाइल, बी, न्यू फाइल, सी, लॉग फाइल, डी, नन ऑफ द अबव। गाइस देखो, क्वेश्चन में पूछा है कि प्रोसेस फेल्योर के बाद बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम कहां पे इंफॉर्मेशन लिखते हैं। एक बात बताता हूं, देखो, ऑपरेटिंग सिस्टम में अगर कुछ एरर आता है या फिर कुछ फेलियर आता है,
और या फिर बाकी भी चीजें, पूरी की पूरी जानकारी ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करती है, एक लॉग फाइल नाम का कंसेप्ट रहता है, उसमें वो पूरा का पूरा चीजें मतलब वहां पे लिखते हैं ना, जो भी है, एरर आया किस वजह से आया, कौन से टाइम को आ गया है ना, किसकी वजह से आया, पूरी की पूरी जानकारी आपको लॉग फाइल में मिलेगी। तो इसका सही आंसर है सी, लॉग फाइल। एवरी प्रोसेस इन ओएस हैज इट्स ओन। हर एक प्रोसेस का ओएस में उसका खुद का क्या रहता है, ए सिग्नल्स, सिग्नल हैंडलर्स, पेंडिंग अलार्म्स, बी ओपन फाइल्स, एड्रेस स्पेस, ग्लोबल वेरिएबल्स एंड डी ऑल ऑफ दम। गाइस देखो, हर एक प्रोसेस का ओएस में ना उसकी पूरी जानकारी रहती है, उसका प्रोसेस आइडेंटिफायर, प्रोसेस स्टेट, रजिस्टर, उसके बाद सिग्नल्स, सिग्नल हैंडलर्स, पेंडिंग अलार्म्स, ओपन फाइल्स, एड्रेस स्पेस, ग्लोबल वेरिएबल्स, पूरी की पूरी जानकारी रहती है। तो हेंस आपका ऑप्शन है डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एलआरयू एल्गोरिथम। ठीक है, एज एलआरयू एल्गोरिथम का फुल फॉर्म है लीस्ट रिसेंटली यूज। अब उन्होंने ऑप्शंस दिए, ए पेजेस आउट द फर्स्ट पेज इन गिवन एरिया, बी पेजेस आउट द पेजेस दैट हैव बीन लीस्ट रिसेंटली यूज, सी पेजेस आउट पेजेस दैट हैव नॉट बीन यूज, डी ऑल ऑफ द अबव। गाइस देखो, एलआरयू एल्गोरिथम क्या करता है, जो भी लिस्ट रिसेंटली यूज पेजेस है ना, उसको पेजेस आउट करता है मेन मेमोरी से बाहर, है ना, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे दिखाया है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है मेन मेमोरी में, तो फ्रेम में जो पेजेस रहते हैं और जो भी लिस्ट रिसेंटली यूज है ना, उनको बाहर करते हैं। तो अगर आपका ऑप्शन इसमें से देखा जाए, ठीक है, तो बी ऑप्शन सही है, उसमें लिखा है पेजेस आउट पेजेस दैट हैव बीन लिस्ट रिसेंटली यूज, वो आपके पेजेस आउट करेंगे। पेजेस आउट मतलब क्या, मेन मेमोरी से बाहर निकालेंगे। अब सी में क्या दिया है, पेजेस आउट पेजेस दैट हैव नॉट बीन यूज्ड रिसेंटली, है ना, नहीं यूज किए हुए, तो ये आपका रॉन्ग रहने वाला है। और ए क्या है, पेजेस आउट द पेज इन गिवन एरिया, तो ये भी आपका सही नहीं है। तो हेंस आपका बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 9, व्हेन द टाइम स्लाइस असाइन्ड टू अ प्रोसेस इज कंप्लीटेड इन टाइम शेयरिंग ओएस, द प्रोसेस स्विचेस फ्रॉम करंट स्टेट टू। देखो, वहां पे पूछा क्या उन्होंने, टाइम स्लाइस असाइन्ड टू अ प्रोसेस इज कंप्लीटेड, प्रोसेस को टाइम स्लाइस रहता है। देखो मैं एक बात बताता हूँ, राउंड रॉबिन में हम प्रोसेस को एक टाइम स्लाइस देते हैं कि मतलब उतना उतना टाइम एग्जीक्यूट करना, 2 सेकंड 3 सेकंड, है ना, उसको टाइम काउंटर भी बोलते हैं। अब मान लो एक प्रोसेस को टाइम स्लाइस दिया उतना 2 सेकंड, जो भी है वो कंप्लीट हो गया, तो उसके बाद वो प्रोसेस उस स्टेट से, उस करंट स्टेट से कहाँ पे स्विच होगा, चलो डायग्राम में दिखा दो आपको। ठीक है, मान लो कि टाइम स्लाइस 2 सेकंड दिया था, वो प्रोसेस रनिंग हो रहा है, यानी कि रनिंग स्टेट में। अब उसका जब आपका वो रनिंग होगा, ठीक है, टाइम स्लाइस वहां पे, अब उस रनिंग के बाद वो वापस फिर से कहां पे आता है, मतलब डायरेक्टली कंप्लीट नहीं होता, वापस वो रेडी स्टेट में आता है गाइस। ठीक है, तो इसका सही आंसर है सी, रेडी स्टेट। क्वेश्चन नंबर 10, द फॉलोइंग कंडीशन, इफ प्रोसेस इज एग्जीक्यूटिंग इन इट्स क्रिटिकल सेक्शन देन नो अदर प्रोसेस कैन एग्जीक्यूट इन देयर क्रिटिकल सेक्शन कॉल्ड एज। देखो कि एक प्रोसेस उसके क्रिटिकल सेक्शन में एग्जीक्यूट हो रहा है और उस वक्त दूसरा प्रोसेस एग्जीक्यूट उसको नहीं कर सकता क्रिटिकल सेक्शन को, उसको क्या बोलते हैं, ए बाउंडेड वेट, बी प्रोग्रेस, सी म्यूचुअल एक्सक्लूजन, डी ऑल ऑफ द अबव। गाइस देखो मीनिंग बताता हूं, बाउंडेड वेट मतलब क्या होता है रे, कि एक प्रोसेस मैक्सिमम कितने नंबर ऑफ टाइम वो क्रिटिकल सेक्शन एक्सेस कर सकता है, यानी कि लिमिट, उसको बोलते हैं हम बाउंडेड वेट। तो ये तो ऑप्शन नहीं रहेगा सही, रॉन्ग है। बी प्रोग्रेस, प्रोग्रेस मतलब क्या, कि एक ऐसा सिचुएशन है, मान लो कि आपका जो क्रिटिकल सेक्शन है, ठीक है, क्रिटिकल सेक्शन कोई एक्सेस नहीं कर रहा है, यानी कि वहां पे मतलब वैसे ही है खाली वो, ठीक है, और ऐसे प्रोसेस है कि बाबा जिनको क्रिटिकल सेक्शन एक्सेस करना है और उस वक्त कोई एक्सेस नहीं कर रहा, तो वहां पे किसी ने तो प्रोग्रेस करना चाहिए, है ना, मतलब अगर वहां पे प्रोसेसेस है और क्रिटिकल सेक्शन कोई भी नहीं एक्सेस कर रहा, तो किसी ने तो शुरुआत करनी चाहिए, स्टेप फॉरवर्ड करनी चाहिए क्रिटिकल सेक्शन एक्सेस करने की, तो उसको बोलते हैं प्रोग्रेस। तो ये भी ऑप्शन नहीं सही रहेगा, सी म्यूचुअल एक्सक्लूजन। देखो ये ऑप्शन आपका सही है, क्योंकि अगर मान लो कि एक प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन को एक्सेस कर रहा है, तो उस वक्त दूसरे ने उसको एक्सेस नहीं करना चाहिए, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं म्यूचुअल एक्सक्लूजन। तो आपका ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 11, which of the following is oblique are CPU scheduling algorithms in operating system? A priority, B shortage of first, C first come first served, D all of the above। देखो गाइज,
जो भी आपके दिए हैं ना, ये पूरे के पूरे सीपीयू शेड्यूलिंग के एल्गोरिथम्स है। आपका प्रायोरिटी भी है, शॉर्टेज जॉब फर्स्ट भी है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व भी है। तो इसका आंसर सही रहने वाला है डी, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 12, इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन मीन्स ए कम्युनिकेशन बिटवीन टू थ्रेड्स, बी कम्युनिकेशन विद इन प्रोसेस, सी कम्युनिकेशन बिटवीन टू प्रोसेस एंड डी नन ऑफ द अबव। देखो गाइस समझ के लेते हैं। ऑप्शन ए वहां पे क्या दिया है, कम्युनिकेशन बिटवीन टू थ्रेड्स। अब थ्रेड्स मतलब क्या रहता है रे, अब प्रोसेस का एक पार्ट है ना, एक हम बोल सकते हैं कि स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ प्रोसेस इज कॉल्ड एज थ्रेड्स। तो ये तो आपका ऑप्शन नहीं हो सकता, रॉन्ग है ये। बी कम्युनिकेशन विद इन प्रोसेस, एक प्रोसेस के अंदर कम्युनिकेशन, ये भी नहीं रहेगा आपका। सी कम्युनिकेशन बिटवीन टू प्रोसेस। देखो एक से ज्यादा प्रोसेस अगर कम्युनिकेट कर रहे हैं ना, ठीक है, तो हम उसको बोलते हैं इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन। तो हेंस इसका आपका ऑप्शन सही है, सी कम्युनिकेशन बिटवीन टू प्रोसेस। तो आपका सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फीफो एल्गोरिथम ए एग्जीक्यूट फर्स्ट प्रोसेस दैट हैज बीन इन द क्यू लॉन्गेस्ट। देखो गाइस फीफो का फुल फॉर्म है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। अब वो बोलते हैं फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मतलब क्या, एग्जीक्यूट फर्स्ट प्रोसेस दैट हैज बीन इन द क्यू लॉन्गेस्ट, नहीं मतलब बहुत टाइम से जो क्यू में है उसको एग्जीक्यूट करना, ये तो रॉन्ग है। मतलब उसके नाम में ही है फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है। बी एग्जीक्यूट्स द प्रोसेस दैट लास्ट एंटर इन द क्यू, जो प्रोसेस लास्ट में आया उसको एग्जीक्यूट करना, ये भी रॉन्ग है। सी एग्जीक्यूट्स द प्रोसेस दैट फर्स्ट एंटर इन द क्यू, ये आपका ऑप्शन सही है। क्योंकि फीफो में क्या करता है रे, वो जो भी आपकी रेडी क्यू रहती है, ठीक है, वहां पे वो क्यू आपकी, उसमें जो भी फर्स्ट आएगा, फर्स्ट अराइव होगा, उसको हम सबसे पहले एग्जीक्यूट करते हैं। तो आपका ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। Question 14, card reader is example of A multi-programming OS, B multitasking OS, C batch OS, D none of the above। तो गाइज एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखो पुराने जमाने में क्या था कि एक बैच ऑपरेटिंग सिस्टम थी वहां पे, ठीक है। अब वहां पे होता क्या था, आप जैसे एटीएम कार्ड मतलब एटीएम मशीन में जाके आप एटीएम कार्ड इंसर्ट करते थे, उस तरीके से वहां पे बैच कार्ड थे, ठीक है, या फिर हम उसको कार्ड रीडर भी बोलते थे। तो हमें वो कार्ड रीडर उस पर्टिकुलर बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में मतलब वहां पे इंसर्ट करते थे उस मशीन में, ठीक है, और उसके बाद वो जॉब या फिर प्रोसेस या फिर जो भी टास्क है वो एग्जीक्यूट करते थे, ठीक है। तो कार्ड रीडर कहां पे यूज करते थे, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में, ठीक है। तो आपका सही ऑप्शन है सी बैच ओएस। क्वेश्चन 15, विच डेटा स्ट्रक्चर is used by kernel to keep track of the state of each executing process। देखो कर्नल द्वारा या फिर हम सीधी भाषा में बोल सकते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा प्रोसेस का स्टेट ट्रैक करने के लिए कौन सा डेटा स्ट्रक्चर यूज करते हैं, ठीक है। ऑप्शंस दिए है, मेमोरी कंट्रोल ब्लॉक, बी डिस्क कंट्रोल ब्लॉक, सी यूजर कंट्रोल ब्लॉक, डी प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। गाइस देखो प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक में आपका प्रोसेस का आइडेंटिफायर यानी कि उसका आईडी, प्रोसेस का स्टेट, रजिस्टर इंफॉर्मेशन एंड सीपीयू शेड्यूलिंग एंड मोर इंफॉर्मेशन, ये पूरी की पूरी जानकारी आपके प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक में रहते हैं। और उन्होंने क्या पूछा है कि प्रोसेस का स्टेट ट्रैक करने के लिए आप कौन सा डेटा स्ट्रक्चर यूज करते हैं, मतलब कर्नल द्वारा। हेंस आपका ऑप्शन है सही, डी प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। शॉर्टकट में उसको पीसीबी से भी बोलते हैं। Question number 16, program counter indicates the address of next instruction to be executed, B the elapse from execution begins, C the time required to execute a process, D none of the above। गाइस देखो प्रोग्राम काउंटर क्या रहता है रे, कि जो भी हमें नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करना है ना, नेक्स्ट लाइन वाली इंस्ट्रक्शन, तो उसका एड्रेस प्रोग्राम काउंटर में रहता है, ठीक है। तो ऑप्शंस आपका मतलब ए में दिया है, देखो ए the address of the next instruction to be executed। आपका सही ऑप्शन है ए the address of next instruction to be executed। next question, which scheduling policy is best for shared operating system। देखो गाइज कौन सी शेड्यूलिंग पॉलिसी बेस्ट है शेयर ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए, ठीक है। हम राउंड रॉबिन वगैरह बोलते हैं हम, ठीक है। राउंड रॉबिन में क्या करते हैं रे कि आपका टाइम स्लाइस देते हैं, टाइम स्लाइस यानी कि एक मतलब वहां पे यूनिट दिया जाएगा टाइम का, 2 सेकंड 3 सेकंड कोई भी यूनिट सकता है। तो वहां पे क्या होता है कि आपको अगर शेयर ऑपरेटिंग सिस्टम में अगर है तो वहां पे राउंड रॉबिन आपका बेस्ट रहता है। तो इनमें से हमें दिया है प्रायोरिटी, दिया है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, दिया है राउंड रॉबिन और
डी शॉर्टेज ऑफ होस्ट। अगर बाकी सभी ऑप्शन देखेंगे तो वो सूटेबल नहीं है वहां पे, ठीक है। तो बेस्ट सूटेबल कौन सा है आपका, सी राउंड रॉबिन फॉर शेयर ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम फॉलोइंग विच इज नॉट द सर्विस ऑफ ओएस। दिए हुए में से कौन सा ओएस का सर्विस नहीं है। ऑप्शन दिए, ए मेमोरी मैनेजमेंट, बी अकाउंटिंग, सी प्रोटेक्शन, डी कंपाइलेशन। गाइस अगर हमने पहले तीन देखे ना, मेमोरी मैनेजमेंट, अकाउंटिंग, प्रोटेक्शन, ये सभी के सभी ओएस के सर्विसेज है और हमें कौन सा नहीं है वो देखना है। एंड हेंस आपका दिया है डी कंपाइलेशन, तो ये आपका सही ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 19, थ्रेड इज ए मल्टी प्रोसेस, बी हेवी वेट प्रोसेस, सी लाइट वेट प्रोसेस एंड डी नन ऑफ द अबव। गाइस सबसे पहले मैं थ्रेड क्या है वो आपको बताता हूं। एक एग्जांपल लेता हूं, देखो एक आपका प्रोग्राम है कैलकुलेटर का जिसमें 4 फंक्शन है, एडिशन, ठीक है, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। अब प्रोग्राम में चारों के चारों फंक्शन है ना, हम एक एक फंक्शन को बोल सकते हैं थ्रेड, है ना। कितने थ्रेड हो गए, 4 थ्रेड हो गए, यानी कि वो लाइट वेट प्रोसेस हो गया। और एक एग्जांपल, मान लो कि आपका वेब ब्राउजर है ना, आपका वेब ब्राउजर, वहां पे आप स्क्रॉलिंग कर रहे हो, है ना, सर्फिंग करते हो, आप स्क्रॉलिंग कर रहे हो, वहां पे आपने एनिमेशन वहां पे प्ले हो रहा है, एनिमेशन साथ में म्यूजिक भी है, यहाँ पे म्यूजिक भी प्ले हो रहा है, मतलब एट ए टाइम बहुत ज्यादा, मतलब वहां पे एक्टिविटी परफॉर्म हो रही है, टास्क हो रही है, स्क्रॉलिंग, एनिमेशन प्ले, म्यूजिक भी आपका प्ले हो रहा है यहाँ पे। तो ये सब चीजें क्या हो गया आपके थ्रेड, यानी कि लाइट वेट प्रोसेस। तो आपको ऑप्शंस दिए, उसमें से सही कौन सा है, सी लाइट वेट प्रोसेस। क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट इज स्पूलर। ऑप्शंस दिए, ए क्यू ऑफ प्रिंट जॉब दैट आर वेटिंग टू प्रिंट, बी message sent from printer to operating system when a print job is completed, C program that coordinates the print job that are waiting to process, D none of the above। guys स्पूलर क्या है मैं बताता हूं आपको। देखो हम जब प्रिंट देते हैं ना, मान लो कि हमने प्रिंट दिया है ना पहले प्रोसेस से, तो आपका वो प्रिंट देने से पहले वहां पे प्रिंट क्यों रहती है। अगर मान लो कि आपने मतलब वहां पे एट ए टाइम आपके 4-5 फाइल है वहां पे, ठीक है, प्रिंट देने के लिए, तो सबसे पहले प्रिंट दिया वो पहले प्रिंट क्यू में जाएगा, उसके बाद दिया वो उसके बाद सेकंड नंबर पे जाएगा प्रिंट क्यू में, फिर तीसरा, फोर्थ एंड सो ऑन। तो स्पूलर का काम क्या है कि वो मेंटेन करता है वहां पे प्रिंट क्यू मेंटेन करना, और जो भी प्रिंट होता है ना उसके पहले वो स्पूलर एक प्रोग्राम है, ठीक है, एक एप्लीकेशन है, उसका काम है कि प्रिंट क्यू मैनेज करना, है ना, प्रिंटर को देने से पहले या फिर प्रिंट सर्वर को। तो आपका अगर ऑप्शन देखा जाए तो सी में दिया है प्रोग्राम दैट कोऑर्डिनेट्स द प्रिंट जॉब दैट आर वेटिंग टू प्रोसेस, है ना, प्रिंट जॉब प्रिंट करने के लिए वेटिंग है तो उनको मैनेज करना, ठीक है, कोऑर्डिनेट्स करना, ये स्पूलर का काम है। तो हेंस आपका सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉपिंग अ प्रोसेस फ्रॉम मेमोरी डिस्क टू अलाउ स्पेस फॉर अदर प्रोसेस इज नोन एज। देखो ऑप्शन में दिए शेड्यूलिंग, पेज फॉल्ट, स्वैपिंग, डिमांड पेजिंग। मैं सबसे पहले बताता हूँ, डायग्राम देखिए। देखो एक तरफ है आपका मेन मेमोरी, एक तरफ है आपका बैकिंग स्टोर, ठीक है। मेन मेमोरी मान लो कि कोई प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहा है, ठीक है। अब उसके बाद अगर मान लो कि जगह कम है मेन मेमोरी में, तो हम क्या करते हैं, उस प्रोसेस को स्वैप आउट करते हैं। स्वैप आउट मतलब क्या, बाहर निकालना। कहाँ पे स्वैप आउट करते हैं, वो बैकिंग स्टोर डायग्राम में दिया है मैंने, ठीक है, बैकिंग स्टोर या फिर उसको स्वैप मेमोरी बोल सकते हैं। तो आप एक प्रोसेस को स्वैप आउट करोगे और दूसरे प्रोसेस को स्वैप इन करोगे, ये प्रोसेस को हम बोलने वाले हैं स्वैपिंग, ठीक है। तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन, दैट इज स्वैपिंग। क्वेश्चन नंबर 22, सॉल्यूशन टू द क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम इज ऑब्लिक आर, ए प्रोग्रेस, बी बाउंडेड वेटिंग, सी म्यूचुअल एक्सक्लूजन एंड डी ऑल ऑफ द अबव। देखो गाइस क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या क्या है। पहला दिया है प्रोग्रेस। अब प्रोग्रेस मतलब क्या, कि अगर आपका क्रिटिकल सेक्शन कोई एक्सेस नहीं कर रहा तो किसी एक प्रोसेस ने उसको मतलब एक्सेस करना चाहिए, किसी एक ने स्टेप फॉरवर्ड करना चाहिए, वो हो गया आपका प्रोग्रेस। बी बाउंडेड वेटिंग। अब बाउंडेड वेटिंग मतलब क्या, कि अगर मान लो क्रिटिकल सेक्शन आपका है तो वो क्रिटिकल सेक्शन एक प्रोसेस कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स एक्सेस कर सकता है ना, उसको बोलते हैं हम बाउंडेड वेटिंग, यानी कि लिमिट ना, प्रोसेस कितने बार एक्सेस कर सकता है क्रिटिकल सेक्शन को, वो बाउंडेड वेटिंग। सी म्यूचुअल एक्सक्लूजन मतलब क्या, अगर मान लो कि एक प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन को एक्सेस कर रहा है
तो उसके उस वक्त दूसरे ने नहीं एक्सेस करना चाहिए, तो उसको हम क्या बोलेंगे, म्यूचुअल एक्सक्लूजन। एंड गाइज ये सभी के सभी जो होते हैं ना, ये सॉल्यूशन है क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम के लिए। तो आपका ऑप्शन है डी, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 23, टाइप्स ऑफ सेमाफोर आर क्रिटिकल सेमाफोर एंड सिस्टम सेमाफोर, बी डिजिटल सेमाफोर एंड एनालॉग सेमाफोर, सी बाइनरी सेमाफोर एंड काउंटिंग सेमाफोर, डी नन ऑफ द अबव। गाइज सेमाफोर के दो टाइप है, एक बाइनरी सेमाफोर और दूसरा काउंटिंग सेमाफोर। अब बाइनरी सेमाफोर क्या होता है कि जिसको दो वैल्यूज रहते हैं, एक 0 1, और काउंटिंग सेमाफोर जिसको रेंज ऑफ वैल्यूज रहती है ना, नंबर की रेंज ऑफ वैल्यूज रहती है। तो आपका ऑप्शन सही है सी। 24, लॉन्ग टर्म शेड्यूलर क्या करता है, ए इट विल सिलेक्ट विच प्रोसेस वांट टू रिमूव फ्रॉम मेमोरी, मेमोरी में से कौन सा प्रोसेस रिमूव करना है वो सिलेक्ट करता है। बी इट विल सिलेक्ट विच प्रोसेस विल बी एग्जीक्यूटेड बाय सीपीयू, सीपीयू द्वारा कौन सा प्रोसेस एग्जीक्यूट होने वाला है वो सिलेक्ट करता है। सी सिलेक्ट विच प्रोसेस हैज टू ब्रॉट इन रेडी क्यू। गाइस डायग्राम देखो, डायग्राम में आपका लॉन्ग टर्म शेड्यूलर क्या कर रहा है कि ऐसा कौन सा प्रोसेस जो रेडी क्यू में लाना है, ठीक है, वो कौन सिलेक्ट करता है, लॉन्ग टर्म शेड्यूलर। देखो डायग्राम में लॉन्ग टर्म शेड्यूलर वहां पे दिया है, पूल ऑफ जॉब्स इन डिस्क और उसके बाद रेडी क्यू। तो लॉन्ग टर्म शेड्यूलर क्या करेगा, उस प्रोसेस को रेडी क्यू में लाने का काम करेगा। तो ऑप्शन सही क्या आपका, सिलेक्ट विच प्रोसेस हैज टू बी ब्रॉट इन रेडी क्यू। क्वेश्चन नंबर 25, व्हेन वी कैन से अ सेट ऑफ प्रोसेसेस आर डेडलॉक, हम कब बोल सकते हैं कि सेट ऑफ प्रोसेस डेडलॉक है। ए एवरी प्रोसेस टर्मिनेटेड, बी ईच प्रोसेस इज ब्लॉक एंड विल रिमेन फॉरएवर, सी ऑल प्रोसेस आर ट्राइंग टू किल ईच अदर, एंड डी नन ऑफ द अबव। गाइस देखो, अब पहला ऑप्शन एवरी प्रोसेस इज टर्मिनेटेड, हर एक प्रोसेस टर्मिनेट होने के बाद तो उसको कोई यूज ही नहीं, मतलब सभी टर्मिनेट हो गए, तो ये ऑप्शन तो आपका रॉन्ग है। बी ईच प्रोसेस इज ब्लॉक, हर एक प्रोसेस ब्लॉक है, रुका हुआ है, एंड विल रिमेन फॉरएवर, और वही उस वक्त रह रहा है, मतलब कंटिन्यू वहां पे। तो गाइस इस वक्त आपका डेडलॉक आने वाला है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन सही है बी, ईच प्रोसेस इज ब्लॉक एंड विल रिमेन फॉरएवर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच इज मेमोरी मैनेजमेंट स्कीम दैट परमिट्स फिजिकल एड्रेस स्पेस टू बी नॉन कंटिन्यूअस। देखो ऐसा कौन सा मेमोरी मैनेजमेंट स्कीम है जो फिजिकल एड्रेस स्पेस को नॉन कंटिन्यूअस में डिवाइड करने के लिए मदद करता है। ऑप्शंस दिए, ए फ्रैगमेंटेशन, बी पेजिंग, सी सेगमेंटेशन, डी स्वैपिंग। ऐसा हमने थोड़ी देर पहले देखा। देखो आपका पेजिंग जो है ना कंसेप्ट, वो आपके लॉजिकल मेमोरी को पेजेस में डिवाइड करता है, ठीक है, और आपका जो फिजिकल मेमोरी है जिसके डायग्राम में दिखा है, आपका पेजिंग में फिजिकल मेमोरी को हम फ्रेम्स में डिवाइड करते हैं पेजिंग में, और वो जो भी रहता है ना वो नॉन कंटिन्यूअस मतलब रहता है वहां पे, ठीक है। तो आपका सही ऑप्शन है बी, पेजिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्पैच लेटेंसी मींस ए द होल टाइम टेकन बाय ऑल प्रोसेसर, बी ऑल प्रोसेस एग्जीक्यूशन टाइम्स, सी द टाइम टेकन बाय डिस्पैचर टू स्टॉप वन प्रोसेस एंड स्टार्ट अनदर, एंड डी ऑल ऑफ द अबव। गाइस देखो डिस्पैच लेटेंसी मतलब क्या होता है। देखो डिस्पैच लेटेंसी में क्या होता है कि डिस्पैचर एक प्रोसेस को स्टॉप करके दूसरे प्रोसेस को स्टार्ट करते वक्त जो भी टाइम लेता है ना, हम उसको बोलते हैं डिस्पैच लेटेंसी, ठीक है। तो आपका ऑप्शन अगर देखा जाए सी में दिया है, द टाइम टेकन बाय डिस्पैचर टू स्टॉप वन प्रोसेस एंड स्टार्ट अनदर इज कॉल्ड एज व्हाट, डिस्पैच लेटेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फुल फॉर्म ऑफ FAT, फाइल आर्काइव ट्री, फाइल एलोकेशन ट्री, फाइल एलोकेशन टेबल, नन ऑफ द अबव। गाइस देखो FAT जो है ना आपका एक फाइल सिस्टम है, उसका फुल फॉर्म है फाइल एलोकेशन टेबल। तो सही ऑप्शन है आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। दिए में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टीटास्किंग नहीं है। ए लिनक्स, बी यूनिक्स, सी विंडोज, एंड डी डॉस डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। गाइस आपके लिनक्स, यूनिक्स, विंडोज ये पूरे के पूरे मल्टीटास्किंग है। इसमें से आपका डी जो है ना वही है जो मल्टीटास्किंग नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन आपका सही है डी, DOS यानी कि डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन, द PCBs आइडेंटिफाई ए बाइनरी नंबर, बी रियल नंबर, सी इंटीजर प्रोसेस ID, डी नन ऑफ द अबव। गाइस सबसे पहले PCB मतलब क्या, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। हर एक प्रोसेस का PCB रहता है, ठीक है, और उसको एक यूनिक इंटीजर प्रोसेस ID रहता है, ठीक है। तो उस इंटीजर प्रोसेस ID से वो PCB आइडेंटिफाई होता है, हर एक प्रोसेस का
प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। तो सही ऑप्शन है सी, इंटीजर प्रोसेस आईडी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बफर इज अ डैश डैश, ए लार्ज एरिया, बी टेम्पररी एरिया, सी स्मॉल एरिया एंड डी परमानेंट एरिया। गाइस देखो बफर क्या रहता है रे, वो एक स्टोरेज मीडियम है, ठीक है। एक टेम्पररी डेटा स्टोर करने के लिए हम क्या करते हैं, बफर यूज करते हैं। तो सही ऑप्शन है आपका बी, टेम्पररी एरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंपोनेंट डज नॉट बिलोंग टू पीसीबी, दैट इज प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। ए दिया है सीपीयू रजिस्टर, बी सीपीयू शेड्यूलिंग इंफॉर्मेशन, सी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, डी ऑपरेटिंग सिस्टम इंफॉर्मेशन। गाइस अगर हमने पहले दिन देखे सीपीयू रजिस्टर, सीपीयू शेड्यूलिंग इंफॉर्मेशन, सी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, ये पूरे के पूरे प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक में स्टोर होते हैं। सिर्फ आपका ऑपरेटिंग सिस्टम इंफॉर्मेशन ना, ये पीसीबी में नहीं होता, क्योंकि पीसीबी में हर एक प्रोसेस का रहता है ना अलोन, ठीक है। तो आपका सही ऑप्शन है डी, ऑपरेटिंग सिस्टम इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द शेड्यूलिंग रिड्यूसेस प्रोसेस फ्लो टाइम। देखो डीओ में से कौन सा शेड्यूलिंग जो है वो रिड्यूस करता है प्रोसेस का फ्लो टाइम, ना मतलब जल्दी जल्दी प्रोसेस एग्जीक्यूट करता है। ए एफसीएफएस, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, बी प्रायोरिटी, सी एचएफ, डी ऑल ऑफ द अबव। एज एफसीएफएस में मतलब फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, वो तो चलता है ट्रेडिशनली। बी प्रायोरिटी, अब प्रायोरिटी में क्या होता है कि जिसकी भी हाईएस्ट प्रायोरिटी रहेंगी उसको एग्जीक्यूट करेंगे। अगर मान लो कि एक प्रोसेस है जिसका एग्जीक्यूशन टाइम बहुत ज्यादा है और लेकिन उसका प्रायोरिटी हाईएस्ट है, तो उसको पहले एग्जीक्यूट होगा, तो उस वक्त लोएस्ट प्रायोरिटी वाले वेट करेंगे, तो ये भी सही नहीं रहेगा। सी है एचएफ, शॉर्टेज जॉब फर्स्ट। शॉर्टेज जॉब फर्स्ट में क्या करते हैं हम कि जिनका जो भी प्रोसेस है, जिनका भी सबसे स्मॉलेस्ट है ना एग्जीक्यूशन टाइम, उसको हम पहले एग्जीक्यूट करेंगे। तो इसके वजह से क्या होगा, आपका प्रोसेस का फ्लो टाइम रिड्यूस होगा। तो सही ऑप्शन है सी, एचएफ, दैट इज शॉर्टेज जॉब फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 34, पेजिंग इन मेमोरी मैनेजमेंट सिस्टम इज। देखो पेजिंग क्या रहता है मेमोरी मैनेजमेंट सिस्टम में, ए मेमोरी मैनेजमेंट स्कीम, बी इंटरनेट मैनेजमेंट स्कीम, सी डिस्क मैनेजमेंट स्कीम एंड डी नन ऑफ द अबव। गाइस देखो पेजिंग क्या है, डिस्क मैनेजमेंट स्कीम नहीं है, ये रॉन्ग है आपका। पेजिंग इंटरनेट मैनेजमेंट स्कीम है, नहीं है, ये भी आपका रॉन्ग है। तो बी सी डी ये भी रॉन्ग होगा आपके। आपका सही है ए। तो पेजिंग क्या है आपका, मेमोरी मैनेजमेंट स्कीम। नेक्स्ट क्वेश्चन 35, बेस्ट फाइल एलोकेशन मेथड इज ए इंडेक्स, बी कंटिन्यूअस, सी लिंक एंड डी नन ऑफ द अबव। गाइस पूछा गया उन्होंने कि बेस्ट एलोकेशन फाइल एलोकेशन कौन सा है मेथड। अभी देखो कंटिन्यूअस में क्या रहता है, वो सीक्वेंशियल रहता है, उसके जो ब्लॉक रहते हैं ना तो वो सीक्वेंशियल रहता है, तो आपको वो सीक्वेंशियल एक्सेस करना होता है। सर्च भी सीक्वेंशियल होता है। लिंक का क्या होता है कि एक ब्लॉक दूसरे से लिंक होते हैं, तो वहां पे भी मतलब आपको टाइम लगेगा। लेकिन हम अगर बात करेंगे इंडेक्स की, तो इंडेक्स में क्या रहता है कि एक ब्लॉक वहां पे रहता है, ठीक है, और वो ब्लॉक हम बोलते हैं उसको इंडेक्स ब्लॉक, और उसमें बाकी ब्लॉक के एड्रेसेस रहते हैं। अगर आपको सर्चिंग वगैरह कुछ जो भी ऑपरेशन करना है, तो वो आप इंडेक्स ब्लॉक देख के फास्ट ऑपरेशन करते हो। तो बेस्ट कौन सा है फाइल एलोकेशन मेथड, ए इंडेक्स ब्लॉक, ठीक है, इंडेक्स फाइल एलोकेशन मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सेमाफोर कैन टेक द नॉन नेगेटिव इंटीजर वैल्यू। कौन सा सेमाफोर नॉन नेगेटिव वैल्यू रहती है, ए रियल सेमाफोर, बी काउंटिंग सेमाफोर, सी बाइनरी सेमाफोर एंड डी नन ऑफ द अबव। गाइस देखो सेमाफोर दो ही टाइप के रहते हैं, एक तो बाइनरी मतलब 0 1, और दूसरा काउंटिंग। तो आप काउंटिंग जो सेमाफोर है ना, उसमें आप मतलब नॉन नेगेटिव वैल्यू ले सकते हो, नॉन नेगेटिव इंटीजर वैल्यू। तो आपका सही ऑप्शन है बी, काउंटिंग सेमाफोर। 37, NTFS refers to new tree file system, new table file system, new technology file system, D none of the above। गाइस NTFS का ये एक फाइल सिस्टम का एक प्रकार है, उसका फुल फॉर्म है आपका न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। तो आपका सही ऑप्शन है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फाइल सिस्टम इज सपोर्टेड बाय विंडोज ओएस। विंडोज ओएस द्वारा कौन सा फाइल सिस्टम सपोर्ट किया जाता है, ए EXFAT एक्सटेंसिबल फाइल एलोकेशन टेबल, बी FAT32 फाइल एलोकेशन टेबल 32, सी NTFS अभी जस्ट देखा एंड डी ऑल ऑफ द। गाइस ऊपर वाले तीनों के तीनों है ना, ये विंडोज द्वारा सपोर्ट की जाते हैं। तो आपका ऑप्शन सही है डी ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन 39, राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग इज ए नॉन प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग, बी लीनियर डेटा शेड्यूलिंग, सी प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग एंड डी नन ऑफ द अबव। गाइस देखो राउंड रॉबिन में क्या रहता है, एक टाइम स्लाइस रहता है, उसको टाइम क्वांटम भी ऐसे बोलते हैं, मतलब कुछ एक यूनिट का दिया टाइम दिया होता है
2 सेकंड 30 सेकंड कितना भी रह सकता है। अब मान लो कि ऐसे वहां पे 4 प्रोसेस है, तो पहला P1 आ गया, उसने टाइम स्लाइस एग्जीक्यूट कर दिया 2 सेकंड, उसके बाद वो पहला प्रोसेस प्रीएम्प्ट होगा, फिर दूसरा एग्जीक्यूट होने को स्टार्ट होगा, ठीक है, उतना टाइम स्लाइस यानी कि 2 दिया था वो एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद फिर से वो प्रीएम्प्ट होगा, ऐसे वो चलता रहेगा जब तक वो प्रोसेस कंप्लीट नहीं होता तब तक। तो आपका ऑब्वियसली राउंड रॉबिन किस में आएगा, प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग में। तो सही ऑप्शन है सी, प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग। नॉन प्रीएम्प्टिव नहीं रह सकता ये, है ना, क्योंकि ये बीच में प्रीएम्प्ट होता है। बी भी नहीं है, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, ऑब्वियसली तो आपका सी ऑप्शन है, प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंडीशन दैट कॉजेस डेडलॉक, ऐसा कौन सा कंडीशन डेडलॉक कॉज करता है। ए, नो प्रीएम्पशन, बी, होल्ड एंड वेट, सी, सर्कुलर वेट एंड डी, ऑल ऑफ द अबव। गाइस आपके तीनों की तीनों कंडीशन, यानी कि नो प्रीएम्पशन से भी मतलब डेडलॉक कॉज हो सकता है, होल्ड एंड वेट से भी कॉज हो सकता है, एंड सर्कुलर वेट से भी आपका डेडलॉक कॉज हो सकता है। तो आपका सही ऑप्शन है डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, बूटस्ट्रैपिंग इज आल्सो नोन एज ए, कोल्ड हॉट बूट, बी, कोल्ड बूट, सी, कोल्ड हॉट स्ट्रैप, डी, हॉट बूट। गाइस देखो, बूटस्ट्रैपर क्या रहता है, सबसे पहले मैं बताता हूं। बूटस्ट्रैपर एक ऐसा प्रोग्राम है जो ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करता है। सबसे पहले हम कंप्यूटर जब स्टार्ट करते हैं ना, सबसे पहले एग्जीक्यूट होने वाला जो प्रोग्राम है वो है बूटस्ट्रैपर, ठीक है, और वो बूटस्ट्रैपर फिर ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करता है मेन मेमोरी में। अब यहां पे देखो, बूटस्ट्रैपिंग को हम ऐसे भी बोलते हैं वहां पे, कोल्ड बूट इस नाम से। तो आपका सही ऑप्शन है कोल्ड बूट। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैंकर्स एल्गोरिथम इज यूज्ड फॉर ए, टू सॉल्व डेडलॉक, बी, टू डेडलॉक रिकवरी, सी, टू प्रिवेंट डेडलॉक एंड डी, नन ऑफ द अबव। बैंकर्स का बताता हूं। देखो, बैंकर्स का आप जो है ना, आप डेडलॉक प्रिवेंशन करने के लिए करते हो। अब कैसे करते हो, वहां पे चेक करते हैं कि मतलब आपका जो स्टेट है, अगर वो सेफ स्टेट रहेगा तो उस वक्त रिसोर्स एलोकेशन करते हैं। अगर आपका बैंकर्स का यूज करके आपका अनसेफ स्टेट आ गया, तब हम उस वक्त जो भी रिसोर्सेस है उसको एलोकेट नहीं करते। तो हेंस आपका क्या करता है ये काम, डेडलॉक प्रिवेंशन का। तो सही ऑप्शन आपका सी, टू प्रिवेंट डेडलॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन डज पेज फॉल्ट ऑकर। ए, द पेज इज प्रेजेंट इन मेमोरी, बी, the page does not present in memory, C, when deadlock occurs, D, when starvation occurs। डायग्राम देखो गाइस, डायग्राम में मैंने दिया है एक फिजिकल मेमोरी आपकी डिवाइड हो गई है फ्रेम में, और वो फ्रेम में पेजेस वहां पे एलोकेट है, पेज 5 है, पेज 4 है, पेज 1 है। अब ये तो मेमोरी में है पेजेस, क्वेश्चन क्या है कि पेज फॉल्ट कब ऑकर होता है। अब मान लो कि आपका मुझे पेज नंबर 9 चाहिए, लेकिन पेज नंबर मेरा 9 मेमोरी में नहीं है। जब भी कोई पेज मेमोरी में नहीं रहता, तब आपका उस वक्त क्या रहता है, पेज फॉल्ट ऑकर होता है। तो आपका सही ऑप्शन है बी, द पेज डज नॉट प्रेजेंट इन मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सिस्टम कॉल्स क्रिएट्स द न्यू प्रोसेस इन यूनिक्स। कौन सा सिस्टम कॉल न्यू प्रोसेस बनाता है यूनिक्स में। ए, क्रिएट प्रोसेस, बी, न्यू, सी, फोर्क एंड डी, नन ऑफ द अबव। देखो गाइस, ए, क्रिएट प्रोसेस। अब ये क्रिएट प्रोसेस है ना, ये प्रोसेस न्यू क्रिएट करता है, लेकिन ये विंडोज में करता है। यहां पे हमें पूछा है यूनिक्स में, तो ये आपका रॉन्ग है। बी, न्यू, ऐसे कोई सिस्टम कॉल नहीं है। सी, फोर्क, ये ऑप्शन सही है आपका, क्योंकि अगर आपको यूनिक्स में कोई प्रोसेस क्रिएट करना है ना, तो उसके लिए हम फोर्क नाम का सिस्टम कॉल यूज करते हैं। तो सही ऑप्शन है आपका फोर्क। 45, वेयर नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम रन्स। ए, सर्वर, बी, एवरी सिस्टम इन द नेटवर्क, सी, बोथ सर्वर एंड एवरी सिस्टम इन द नेटवर्क एंड डी, नन ऑफ द अबव। गाइस आपका नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ना, वो आपका सर्वर पे रन होता है। तो सही ऑप्शन है आपका ए, सर्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विल बी चेक बाय डेडलॉक अवॉइडेंस एल्गोरिथम टू एंश्योर दैट अ सर्कुलर वेट कंडीशन कैन नेवर एग्जिस्ट। ठीक है, क्वेश्चन में क्या पूछा है कि डेडलॉक अवॉइडेंस एल्गोरिथम में क्या इंश्योर करते हैं सर्कुलर वेट कंडीशन नहीं आने के लिए। तो ए दिया है प्रोसेस क्रिएशन, बी, रिसोर्स एलोकेशन स्टेट, सी, सिस्टम स्टोरेज स्टेट एंड डी, रिसोर्सेस। एक सिंपल भाषा में बताता हूं, सर्कुलर वेट कंडीशन आना चाहिए ना, इसलिए डेडलॉक अवॉइडेंस एल्गोरिथम क्या करते हैं कि वो आपका एलोकेशन से पहले सेफ स्टेट है क्या चेक करते हैं। अगर सेफ स्टेट है तो ही एलोकेट करते हैं, अगर सेफ स्टेट नहीं है तो रिसोर्स को एलोकेट नहीं करते। तो सही ऑप्शन है आपका बी, रिसोर्स एलोकेशन स्टेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग प्रोसेस फ्रॉम द प्रोग्राम। ए, एमएमयू, बी, मॉनिटर,
सी सीपीयू, डी ऑपरेटिंग सिस्टम। देखो कौन रिस्पॉन्सिबल है प्रोसेस को क्रिएट करने के लिए प्रोग्राम से, मतलब प्रोग्राम का प्रोसेस बनाने के लिए। ए दिया है एमएमयू, मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट, ये भी आपका रॉन्ग है ऑप्शन। बी मॉनिटर, रॉन्ग। सी सीपीयू, नॉट करेक्ट। एंड डी ऑपरेटिंग सिस्टम। गाइस ऑपरेटिंग सिस्टम रिस्पॉन्सिबल है प्रोग्राम का प्रोसेस बनाने के लिए, तो सही ऑप्शन है डी ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ parent process terminates before child process, at that time child process called as। देखो child process terminate हो गया, पहले parent process terminate हो गया, तब उस वक्त child process called as, child process को क्या बोलते हैं? A zombie process, B orphan process, C both of the above and D none of the above। गाइस एक कंसेप्ट है यूनिक्स में, अगर मान लो कि आपका चाइल्ड टर्मिनेट होने से पहले ही पेरेंट प्रोसेस टर्मिनेट हो गया, तब उस वक्त चाइल्ड प्रोसेस को एडॉप्ट किया जाता है इनिट प्रोसेस द्वारा, और जो भी चाइल्ड प्रोसेस है ना उसको बोलते हैं हम ऑर्फन प्रोसेस। तो आपका सही आंसर है बी ऑर्फन प्रोसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ऑपरेटिंग सिस्टम कीप्स टेबल कंटेनिंग इंफॉर्मेशन अबाउट ऑल ओपन फाइल्स कॉल्ड एज। ऑपरेटिंग सिस्टम एक टेबल बनाती है सभी ओपन फाइल के लिए, उसको क्या बोलते हैं? ए पेज टेबल, ये तो पेजिंग के लिए रहता है। बी डायरेक्टरी टेबल, इसका अलग है यूज है। सी ओपन फाइल टेबल, ये आपका ऑप्शन सही है, जितने भी ओपन फाइल है ना उसके लिए ओएस ओपन फाइल टेबल मेंटेन करती है। डी फाइल टेबल, ये तो आपका सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज लास्ट क्वेश्चन, इफ देयर आर मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम द डिसीजन टू लोड अ पर्टिकुलर वन इज डन बाय। क्वेश्चन समझ के ले लो। इफ देयर आर मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम, अगर वहां पे एक से ज्यादा ऑपरेटिंग सिस्टम है, मान लो कि विंडोज है, लिनक्स है, कोई दूसरा है, ठीक है, ऐसे 3-4 रहेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम, तो वो डिसीजन लेना है हमें कि बाबा कौन सा लोड करना है ऑपरेटिंग सिस्टम, तो वो कौन मैनेज करता है, कौन करता है वो काम? ए बूट फाइल, बी प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक, सी बूट लोडर, डी बूटस्ट्रैप। गाइस देखो बूट फाइल नॉट करेक्ट, इनकरेक्ट। बी प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक, इसमें अलग इंफॉर्मेशन दी है। सी बूट लोडर, ये ऑप्शन सही है गाइस। देखो आप कभी आपने ऑब्जर्व किया होगा, आप जब स्टार्ट करते हो ना आपका कंप्यूटर, तो आपको ऑप्शन दिखाई देते हैं कि कौन सा ओएस सिलेक्ट करना है, कि विंडोज करना है, लिनक्स, या फिर कुछ अलग करना है ना आपको, तो आपको ऐसे ऑप्शन दिखाई देते हैं, तो उसमें से कौन सा करना है ना, ये डिसीजन करने का काम ये जो करते हैं ना, ये काम बूट लोडर का होता है गाइस। तो ऑप्शन सही क्या है आपका? सी बूट लोडर। तो दोस्तों आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो जरूर इसको लाइक करना, आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, और आने वाले हर एक वीडियो सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे क्लिक कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।